नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का। दोस्तों हम लोगों का ये जो दूसरा क्लास है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आरआरबी एलपी के हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और इसमें देखेंगे हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएंगे वो भी देखेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड होता क्या है। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड आपको कुछ इस तरीके से आपका दिखता है। ठीक है, तो हालांकि इन सब के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर इंट्रोडक्शन इसको अच्छे तरीके से दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो आप लोगों का ड्राइंग बोर्ड होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका किसका बना होता है, ये आपका लकड़ी का रहता है। ठीक है, लकड़ी का। ठीक है, किसका रहेगा ये, लकड़ी। लकड़ी कैसा होना चाहिए, तो नरम होना चाहिए, नर्म लकड़ी का। ठीक है, तो ये किसका रहेगा, नर्म लकड़ी का बना रहेगा। और इसके बाद देखिए इसमें जो हम लोग लकड़ी लेते हैं किसका रहता है, ये हमारा मेसोनाइट का, मेसो मेसोनाइट की लकड़ी। ठीक है, मेसोनाइट की लकड़ी। और देखिए यहाँ पर या तो हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कैल का भी यूज कर सकते हैं, कैल, जैतून। ठीक है, जैतून या जैतून, इसको कुछ जैतून ही कुछ लोग लिखते हैं इसको। ठीक है, कैल, जैतून, इन सब की लकड़ी रहती है। ठीक है, किसकी, लेकिन ये क्या रहता है, सीजनिंग किया हुआ है। ठीक है, इसका सीजनिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, तो जो हम लोगों का ड्राइंग बोर्ड रहता है इसमें कौन सी लकड़ी यूज करते हैं, तो नरम लकड़ी। नरम लकड़ी किसका रहता है, आपका मेसोनाइट की लकड़ी। अगर ऑप्शन में मेसोनाइट की लकड़ी नहीं है, अगर आपको दिख रहा है कैल या जैतून की लकड़ी, ठीक है, और किया हुआ उपचारित, सीजन मतलब होता है आपका उपचारित, क्या होता है आपका उपचारित होता है, उपचारित। अब कहेंगे लकड़ी का कैसा उपचारित, तो देखिए जो हमारा केले जैतून का लकड़ी होता है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, इसको देखिए, या ओक, जैतून या इसी को हम लोग बोल देते हैं ओक। ओक की लकड़ी हुई रहती है, सीजन किया हुआ। ठीक है, इसी को हम लोग ओक भी बोल देते हैं, जैतून या ओक, ओक की लकड़ी। ठीक है, ये उपचारित किया हुआ। अब कहेंगे उपचारित हुआ क्या है, तो देखिए उपचारित जो रहता है इसको हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग जैतून या कैल या ओक के पेड़ को काटते हैं, ठीक है, ताजा ताजा काटते हैं, तो उसमें क्या रहता है, नमी रहता है। जब वो नमी रहता है तो उस समय क्या रहता है, वो नरम रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको काट के लाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो भी नमी रहेगा इसको हम लोग निकाल निकाल देते हैं। इसके बाद ही हम लोग इसके बाद ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए वो कहता है हम लोग उपचारित किया हुआ ये लकड़ी रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि सीजनिंग किया हुआ लकड़ी रहता है। ठीक है, सीजनिंग में होता क्या है, तो देखिए क्या करते हैं कि जो भी लकड़ी रहेगा इसको क्या करेंगे, पहले जो उच्च वाष्प रहता है ना, उच्च वाष्प, पानी का उच्च वाष्प रहता है, पहले उसको यहाँ पर पहले खूब ज्यादा टेम्परेचर भी यहाँ पर इसको दिलाएंगे लकड़ी को। फिर इसके बाद वहां से जब वहां पर हो जाएगा, इसके बाद ये क्या करते हैं, जब पूरा हीट हो जाएगा इसके बाद क्या करते हैं, उसको कंप्रेस भी करते हैं, यानी कि उसको दबाव भी डालते हैं। फिर इसके बाद उसमें से क्या होता है, उसको जो भी नमी रहेगा लकड़ी का वो निकल जाता है। ठीक है, दबा करके पूरा सब निकाल लेते हैं लकड़ी। इसके बाद जब उसमें नमी नहीं रहेगा, तो आप लोग जानते हैं कि जब कोई लकड़ी है उसमें अगर नमी नहीं है तो उसमें कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, वो घुनेगा भी नहीं। ठीक है, और ना ही उसमें दीमक लगेंगे। तो वो आपका जो लकड़ी रहेगा वो अच्छा माना जाएगा। इसलिए जब ये हमारा सीजन किया हुआ लकड़ी रहता है, उसी से हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड बनाते हैं। इसमें देखिए आप लोगों का ये जो रहता है, जो ड्राइंग बोर्ड, ये पतले पतले पट्टियों का बना होता है। ठीक है, पतले पतले पट्टियां रहती हैं इसमें, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में स्ट्रिप बोलते हैं, हिंदी में इसको पट्टी बोलते हैं। ठीक है, ये पट्टी रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी, चार पट्टी। तो ये जो है इसको हम लोग अंग्रेजी में स्ट्रिप बोलते हैं, हिंदी में इसको पट्टी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड पतली पतली पट्टियों से मिलकर बना होता है। और इन पतली पतली पट्टियां इधर उधर बिखरे नहीं। ठीक है, ये एक जगह पर फिक्स रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग दो पट्टी इसके 90 डिग्री पर लगा देते हैं, यानी कि इसके अलग डायरेक्शन में। यानी कि जैसे कि अगर इस तरीके से हम लोग लगाए हैं, इसके जस्ट यहाँ पर इस तरीके से हम लोग दो पट्टियां लगा देते हैं। और ये जो दो पट्टियां होती हैं ये एक दूसरे से
समानांतर में रहेंगी ये दूसरे। बाकी अगर जो पट्टियां रहती हैं और ये जो इसको हम लोग बोलते हैं बैटन, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके से दो, इसको हम लोग बोलते हैं बैटन। यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग बैटन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी होती है बैटन की संख्या, तो 2 होती है, ठीक है। और ये जो पट्टियां होती हैं ये जस्ट इसी के क्या होती हैं, लंबवत रख ये रहती हैं। देख सकते हैं इनके बीच में ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से, इनके बीच में अगर देखेंगे तो 90 डिग्री का आपका एंगल लगभग बन जाता है, ठीक है। और ये जरूर पूछ लेता है कि जो ड्राइंग बोर्ड की पट्टियां होती हैं इसको किसके माध्यम से हम लोग फिक्स करते हैं, तो वहां पर हम लोग कहेंगे बैटन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। बैटन की संख्या कितनी होती है, तो बैटन की संख्या हमारी 2 होती है, ठीक है। बात समझ में आया, बैटन की संख्या हमारी 2 हो गई। अब देखिए, अब ये बैटन तो हम, ये जो लकड़ी है ना जो आपको इसको क्रॉस में दिख रहा है, तो ये बैटन क्या करता है कि यहाँ पर इसको हम लोग फिक्स करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, स्क्रू लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, स्क्रू, कील नहीं लगाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि जब भी हम लोग काम करते हैं ड्राइंग बोर्ड पर तो उसमें क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, वो जो कीलें होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। जब ढीला पड़ जाएगा तो इसके बाद यहाँ पर जो पट्टियां लगी हुई हैं तो ये आपस में हिलने डुलने लगती हैं और इनके बीच में गैप बनने लगता है, और हम लोग जो कील रहते हैं उसको टाइट भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वो बेकार हो जाता है फिर ड्राइंग बोर्ड। इसलिए यहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, स्क्रू का। अगर वो ढीला हुआ, स्क्रू को हम लोग क्या करते हैं और टाइट कर देते हैं, फिर इसका जो क्वालिटी है वो बरकरार रहता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्ट्रिप रहेगा इसको बैटन, 2 बैटन के माध्यम से हम लोग इनको फिक्स कर लेंगे, ठीक है। और अच्छा देखिए, ये जो हम लोग स्ट्रिप यूज करते हैं, ये जो पट्टियां हैं, ये जो आपको दिख रही हैं चारों पट्टियां, ये जो दिख रही हैं, ठीक है, ये पट्टियां नरम लकड़ी की, मेसोनाइट की लकड़ी और कैले जैतून या ओक की उपचारित हुई लकड़ी की रहती है। लेकिन यहाँ पर ये जो रहता है यहाँ पर, ठीक है, ये भी आपका इस तरीके से होगा, स्क्रू का हो गया, ये स्ट्रिप का हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग ड्राइंग बोर्ड बनाते हैं तो उसमें दोस्तों 2 किनारा होता है, एक तो छोटा रहेगा, एक बड़ा किनारा रहेगा, ठीक है। तो देखिए आपका ये जो ड्राइंग बोर्ड रहता है, जो बड़ा किनारा रहेगा, ये बड़ा वाला किनारा है ना, ये बड़ा वाला किनारा अगर जो है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। और जो छोटा वाला किनारा रहेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई आपका एक किनारा हो गया, चौड़ाई आपका दूसरा किनारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर चौड़ाई का दोस्तों जो 2 किनारा है, ठीक है, चौड़ाई का हमारा जो दोनों किनारा है, इसमें से कोई एक सिरे पर, इनमें से क्या करेंगे, किसी एक सिरे पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बैटन है ना, देखेंगे ये बैटन है, बैटन के इस साइड आपको दिख रहा होगा ना, ये एक यहाँ पर गड्ढा किया हुआ, ठीक है, गड्ढा किया हुआ आपको दिख रहा होगा। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं वर्किंग एज, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा ड्राइंग बोर्ड रहेगा या तो उसको लेफ्ट साइड में या तो उसके राइट साइड में, किसी एक किनारे पर, दोनों किनारे पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक किनारे पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा ड्राइंग बोर्ड रहेगा उसमें जो हमारी पट्टियां रहती हैं उसके अंदर हम लोग स्लॉट काट देते हैं, यानी कि खांचा काट देते हैं। और वो जो खांचा हम लोग काट देते हैं तो वो क्या होता है, अंदर गहरा हो जाता है गड्ढा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक लेते हैं आबनूस की लकड़ी, जो कि पतली सी पट्टी होती है, ठीक है। कौन सी लकड़ी, पतली सी पट्टी होती है जो कि आबनूस की लकड़ी होती है। और ये क्या होता है, हार्ड रहता है। कैसा रहता है, हार्ड रहता है, ठीक है। ये जो हम लोग ड्राइंग बोर्ड में यूज करते हैं हमारा कैसा रहता है, नरम रहता है। लेकिन जो यहाँ पर ये जो गड्ढा है, गड्ढे के अंदर हम लोग एक छोटा सा पट्टी डालते हैं और ये उभार रहता है, ये यानी कि ड्राइंग बोर्ड का जो किनारा रहता है उससे ये बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक है। और ये किसका बना रहता है, आबनूस की लकड़ी का। किसका, आबनूस की लकड़ी का, आबनूस की लकड़ी, ठीक है। तो आबनूस की लकड़ी का बना रहता है, ठीक है। अब देखिए, जिधर हम लोग लगाएंगे, जिधर हम लोग ये स्लॉट काटेंगे और उसमें आबनूस की लकड़ी को डालेंगे पट्टी थोड़ा सा, उसको दोस्तों उस सिरा को हम लोग बोलते हैं वर्किंग एज, ठीक है। जो सिरा, जिस सिरे पर हम लगाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्किंग एज कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर ही से हम लोग काम में ज्यादा यूज करेंगे। अब देखिए, अगर ये हमारा वर्किंग एज हो गया तो यहाँ पर जो हम लोग पट्टियां डालने रहते हैं ना, इसको लोग हम लोग क्या बोलते हैं, जो पट्टियां रहती हैं, जो पतली सी यहाँ पर लकड़ी डालने रहते हैं हम लोग, वो हमारा क्या रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इबोनी, ठीक है, या एबोनी, ठीक है, एबोनी। अब इसी एबोनी के नाते ये जो हमारा वर्किंग एज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
एबोनी एज को हम लोग वर्किंग एज भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वर्किंग एज से ही ये लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको, ये जो पट्टी रहेगा, पट्टी को ही हम लोग इबोनी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये जो जो सिरा है ये हमारा वर्किंग एज कहलाता है, और या फिर इसी को हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं एबोनी एज। ठीक है, वर्किंग एज या एबोनी एज ये हो गया। लेकिन जो पट्टी हम लोग लगाएंगे वो हमारा एबोनी रहता है। ठीक है, और जिस सिरे में लगाएंगे वो हमारा एबोनी एज बन जाएगा, एबोनी सिरा बन जाएगा। ठीक है, एबोनी सिरा को हम लोग वर्किंग एज भी कहते हैं। अब ये जो एबोनी रहता है, जो स्लॉट कटा हुआ रहता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना टी स्क्वायर रखते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूं। देखिए, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ना। तो ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, कि यहाँ पर ये जो हमारा किनारा है, जिधर हम लोग ये पट्टी डालेंगे ना, ये देखेंगे तो ये तो हमारा ड्राइंग बोर्ड है पूरा। ड्राइंग बोर्ड के अंदर यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे स्लॉट काटेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन ये पूरा जो चौड़ाई चौड़ाई की तरफ से, यानी कि जो सिरा कम रहेगा उसी उसी सिरे से हम लोग इसको क्या करते हैं, पूरा स्लॉट काट देंगे। स्लॉट काटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग अबनूस की लकड़ी का यहाँ पर एक छोटा सा पट्टी लाते हैं और इसी में डाल देते हैं। फिर इसके बाद इसी में ये चिपका देते हैं। जब ये चिपक जाएगा तो आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से, ये जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको कुछ इस तरीके से ये आपका लकड़ी बाहर निकला रहेगा। ठीक है, जब ये लकड़ी अगर बाहर निकला रहेगा तो यहीं पर दोस्तों हमारा फिट होता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा फिट होता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा रहता है दोस्तों, यहाँ पर टी स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा टी स्क्वायर कहलाता है। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एबोनी एज रहता है या एबोनी रहता है या एबोनी सिरा या हमारा वर्किंग एज रहता है, तो एबोनी पर ही हम लोग क्या करते हैं, ये हम स्लाइड करके समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग शीट पर समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे हम लोग इसको सरका करके। ठीक है, तो ये हमारा काम करता है, एबोनी एज का यही काम होता है। लेकिन अगर हम लोग मिनी ड्राफ्टर अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा एबोनी एज का कोई काम ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब एबोनी एज कब काम लेते हैं, जब इसके साथ हम लोग टी स्क्वायर को काम लेते हैं तो। ठीक है, लेकिन जो हम मिनी ड्राफ्टर यूज करते हैं तो वो सारा काम भी कर देता है। एक तो देखिए, जो मिनी ड्राफ्टर रहता है, एक तो वो समानांतर रेखा और समानांतर रेखा भी खींचेगा, तिर्यक रेखा भी यानी कि इंक्लाइंड लाइन भी खींचेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, सब लाइन खींच देता है मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, इसलिए हम लोगों को वहां पर टी स्क्वायर का जरूरत पड़ता भी नहीं है। फिर हमारा क्या होता है, जो एबोनी एज रहता है वो भी हमारा कोई काम का नहीं रहता है जब हम लोग मिनी ड्राफ्टर का यूज करेंगे तो। लेकिन अगर आप लोग इसका टी स्क्वायर का यूज करेंगे तभी हम लोग एबोनी एज का उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं, समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं एबोनी एज के माध्यम से, टी स्क्वायर के सहायता से। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब जो चीजें मैंने आपको बताया है वो चीजें आप लोगों को जान लेना है। अच्छा देखिए, जो आप लोगों का ये रहता है ना ड्राइंग बोर्ड, यहाँ पर हम लोग कितना कवर किया हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ड्राइंग बोर्ड जो होता है, ड्राइंग बोर्ड किस काम में आता है ये भी आपको जानना जरूरी है। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपना जो ड्राइंग शीट रहता है उसको रखते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि ड्राइंग बोर्ड हमारा जो क्या है, इस पर ड्राइंग शीट को हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड को सेट करने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ड्राइंग शीट को सेट करने के लिए हम लोग ड्राइंग बोर्ड का यूज करते हैं। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ही हम लोग ड्राइंग शीट को रखते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि जो पदार्थ रहता है हमारा कैल या जैतून या फिर ओक की सीजन की हुई लकड़ी रहती है। सीजन की हुई लकड़ी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये उपचारित की हुई लकड़ी रहती है, यानी कि जो भी हमारा लकड़ी इसमें यूज किया रहता है वो क्या है कि नमी के प्रभाव में आके लकड़ियां खराब होती हैं, दीमक लग जाते हैं, उसमें सड़न गलन हो जाने लगता है। फिर वो नमी पाता है, कभी धूप पाता है तो उसमें ऐठन आने लगती है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग उस लकड़ी को उपचारित करते हैं। उपचारित करने से उसमें सारी जो नमियां रहेंगी वो दूर हो जाती हैं। जब ये दूर हो जाती हैं, इसके बाद ये क्या होता है कि उसका हम लोग ड्राइंग सीट, जो ड्राइंग बोर्ड रहता है इसका हम लोग पट्टी बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें जब नमी नहीं रहेगा तो ये ना तो सड़ेगा, ना गलेगा, और ना ही ये किसी के प्रभाव से ये टेढ़ा होगा। ठीक है, तो मुड़ेगा भी नहीं, ये खराब भी नहीं होगा।
ठीक है। तो देखिए विशेषता इसकी क्या है, तो देखिए इसकी विशेषता ऊपरी सतह पर समतल व चिकनी। देखिए ड्राइंग बोर्ड का जो ऊपरी सिरा रहता है आप लोगों का देख पाएंगे यहाँ पर, जो ड्राइंग बोर्ड का ऊपरी सिरा है यहाँ पर ये देखेंगे अगर आप लोग, तो ये हमारा सिरा चिकना रहता है। ऊपर जिस पर हम लोग काम लेते हैं वो सिरा चिकना होता है, ठीक है। और देखिए ये नरम लकड़ी का क्यों यूज करते हैं ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो देखिए जब भी हम लोग ड्राइंग शीट यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक सेलो टेप लगा हुआ है, इस तरीके से आपका सेलो टेप है। तो यहाँ पर या तो हम लोग टेप लगा दें तब तो ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हम लोग क्लिप भी लगाते हैं, यानी कि क्लिप आता है ऐसे फंसाने के लिए। इस तरीके से आपका ये क्लिप रहता है, इस तरीके से क्लिप रहता है। इसको क्या करते हैं, पेपर को इस तरीके से इसी बीच में हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बोर्ड के यहाँ से किनारे से लगा देते हैं, चारों किनारे से, तो हमारा क्लिप रहता है। बाकी चाहे तो जो हम लोगों का टेप रहता है सेलो टेप, टेप से भी हम लोग ड्राइंग शीट को पकड़ सकते हैं। या फिर देखे होंगे जब भी नोटिस बोर्ड में हम लोग जो पेंच लगाते हैं छोटा सा रहता है, ठीक है, उस पेंच के माध्यम से या पिन के माध्यम से हम लोग इसको क्या करते हैं, इसी ड्राइंग बोर्ड में हम लोग ऐसे धंसा देते हैं, तो वो हमारा जो पेज रहता है वो हमारा उसी में फिक्स हो जाता है। अब जब हम लोग यहाँ पर बार बार हम लोग इसको पेंच को धंसाएंगे निकालेंगे तो यहाँ पर गड्ढा होने लगता है, ठीक है। और ये अगर लकड़ी अगर टाइट है, ये नरम लकड़ी नहीं है, तो ये हमारा जो पेंच है जो पिन है वो धंसेगा भी नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो लकड़ी यूज करते हैं वो हमारा नरम लकड़ी का रहता है। हार्ड लकड़ी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और इससे और यहाँ पर पट्टी क्यों, आप कहेंगे क्यों एक ही बार में नहीं बना देते हैं, तो देखिए जब हम लोग पिन को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे छेद हो जाएगा ना लकड़ी में, तो लकड़ी में अगर छेद हो जाता है या फिर कोई कहीं पर कोई सिरा टूट जाता है लकड़ी का, ठीक है, जो बैटन रहता है पट्टी रहता है, कहीं पर टूट गया, कहीं पर सड़ गया, कहीं पर छेद ज्यादा हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि ड्राइंग शीट ढंग से सेट नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो पट्टी सिर्फ खराब रहता है उसी पट्टी को हम लोग बदल देते हैं, तो हमारा ज्यादा खर्चा नहीं होता है, हमारा फिर काम करने लगता है, फिर उसी पट्टी को बदलने से हमारा काम चलने लगता है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या होता है कि जो हम लोग ड्राइंग शीट यूज करते हैं वो हमारा ड्राइंग शीट सॉरी जो ड्राइंग बोर्ड रहता है वो हमारा पट्टियों में रहता है और नरम लकड़ी का रहता है ताकि उसमें कील धंसाया जा सके, और पट्टियों में इसलिए रहता है ताकि उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो तो पट्टी को आसानी से हम लोग बदल सकें, ठीक है। और ये नरम लकड़ी का रहता है। तो ये सब हो गया। बाकी एक सिरे में यहाँ पर जो आप लोगों का चौड़ाई वाला रहता है उसमें कोई एक सिरे पर हम लोग स्लॉट काटेंगे, स्लॉट काटने के बाद उसमें हम लोग एबोनी डालेंगे, तो वो हमारे सिरा कहलाएगा एबोनी एज या एबोनी सिरा कहलाएगा या वर्किंग एज कहलाएगा। और उसी वर्किंग एज पर हम लोग जो एबोनी रहता है उसी पर हम लोग टी स्क्वायर रख करके हम लोग यहाँ पर समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने और सब डिटेल बता ही दिया है। अब आइए हम लोग पूरा थ्योरी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। जो भी छूटा रहेगा वो आपका थ्योरी में अब यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जो ऊपरी सिरा रहता है आपका ये भी क्या रहता है, समतल रहता है, पूरा चिकना रहता है, समतल व चिकना होता है, तभी हम लोग उस पर काम ले पाएंगे। अन्यथा क्या होगा, कहीं पर हम लोगों को लिखने में दिक्कत होगा, वहां पर कहीं पे आप पेन चला रहे हैं, पेंसिल चला रहे हैं तो आपको उसमें धंस जाएगा, गड्ढा है अगर, इसलिए यहाँ पर ये चिकना रहता है, ठीक है। और इसके नीचे दो बैटन, मैंने आपको बताया बैटन की संख्या कितनी रहती है, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, हल्का पीला पीला आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो ये जो दिख रहा है ये आपका बैटन कहलाता है। बैटन की संख्या कितनी होती है, तो बैटन की संख्या यहाँ पर 2 होती है, आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो बैटन की संख्या आपकी कितनी होती है, यहाँ पर 2 होती है, ठीक है। तो ये हो गया बैटन की संख्या यहाँ पर 2 होती है। और इस बैटन को हम लोग किसकी मदद से यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्क्रू के माध्यम से लगा देते हैं ताकि पट्टियां जो हैं इधर उधर खिसके नहीं। तो ये बैटन क्या करते हैं, इन सारे पट्टियों को पकड़कर आपस में जकड़े रहता है, और ये जो बैटन रहता है इसको हम लोग स्क्रू के माध्यम से कसते हैं, कील के माध्यम से नहीं कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए जो बैटन क्या करता है, ये सहारा व विकृति होने से बचाने के लिए हम लोग लगाते हैं, ये आपस में पट्टियां इधर उधर ना खिसके, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या विकृति होने से बचाने के लिए हम लोग प्रयुक्त करते हैं। बाएं सिरे पर एबोनी एज या कार्यकारी सिरा जिस पर टी स्क्वायर सेट की जाती है, ठीक है, तो बाएं सिरा पर हम लोग लगा देते हैं। देखिए कोई कोई बुक ऐसा है, कोई कहता है कि दोनों सिरे में से किसी में भी लगा सकते हैं, क्यों। अब बताइए, जब ये हमारा फ्लैट ही है, मान लीजिए ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है,
ये दोनों तरफ से सेम ही है। तो हम क्या करते हैं, इसको चाहे इधर से बनाए या फिर इधर से बनाए। तो ये अगर इधर से आप बना रहे हैं तो अगर वर्किंग एज इधर तो आपका लेफ्ट साइड हो गया, बाई चांस इसको इधर से पलट दें तो आपका इधर हो गया। लेकिन आप लोग जान लीजिए, तो कोई कहता है यहाँ पर लेफ्ट साइड ही रहता है, कोई कहता है कोई भी सिरे में रहता है। अलग अलग बुक में अपना अलग अलग यहाँ पर थ्योरी दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि कोई कोई कहता है कि बाएं सिरे पर है तो बाएं सिरे पर ही आप लोग जान लीजिए, ठीक है। और कोई कहता है कि दोनों सिरों में से किसी एक पर रहता है, और जिस एक सिरे पर रहता है उसको हम लोग वर्किंग एज या एबोनी एज कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर बाएं सिरा कहा है तो आप लोग बाएं पर ही समझ जाइए, ठीक है। तो बाएं सिरे पर हम लोग क्या लगाते हैं, एबोनी एज लगाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यकारी सिरा, या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग एज बोलते हैं। जिस पर हम लोग क्या करते हैं, टी स्क्वायर को सेट करते हैं। क्या करते हैं, टी स्क्वायर को सेट करते हैं। टी स्क्वायर क्या करता है, समानांतर रेखाएं खींचने के काम में आता है ड्राइंग शीट पर, ठीक है। अब देखेंगे कि सीजन लकड़ी क्या होता है। तो सीजन की वो लकड़ी ये रहता है कि सीजन लकड़ियों द्वारा बना हुआ समतल आयताकार या और चिकना बोर्ड रहता है, जिस पर ड्राइंग शीट को रखकर ड्राइंग बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए, ड्राइंग बोर्ड जो होता है आपका ड्राफ्ट्समैन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर ड्राइंग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग ड्राइंग बोर्ड का यूज करते हैं। बाकी मोस्टली यूज तो ड्राफ्ट्समैन करता ही करता है, ठीक है। तो उपकरणों का मुख्य वस्तुओं में से एक है, ठीक है। तो देख सकते हैं ड्राइंग बोर्ड क्या है, ड्राफ्ट्समैन के लिए जो भी उपकरण होते हैं उनमें से ये एक मुख्य वस्तु है। इसका उपयोग चित्र बनाने के लिए जो ड्राइंग पेपर होता है या ट्रेसिंग पेपर होता है, इसको सहारा देने के काम में लिया जाता है, ठीक है। तो कहेगा ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम लोग ड्राइंग शीट या ट्रेसिंग पेपर को सहारा देने के लिए यूज करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, ड्राइंग बोर्ड रहता है, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड क्या करता है, ट्रेसिंग पेपर या ड्राइंग शीट को सहारा देने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो ड्राइंग बोर्ड है ना, अपने अपने हिसाब से ड्राफ्ट्समैन यूज करते हैं। कि कोई कहता है यहाँ पर 25 mm मोटी रहती है, ठीक है। तो 25 mm मोटा भी आप लोग ले सकते हैं। कहीं कहीं पर ये 15 mm मोटा भी आता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा आपका ड्राइंग शीट रहेगा उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर इसकी मोटाई भी लेते हैं। लेकिन जनरली जो हम लोग अपने कॉलेज में यूज करते हैं, जो ज्यादातर ड्राफ्ट्समैन यूज करते हैं, वो उसकी जो मोटाई रहती है ड्राइंग बोर्ड की, वो रहता है 25 mm मोटा। इसको स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 25 mm मोटू या मेसोनाइट की लकड़ी की अच्छी तरह से पकाई गई लकड़ी की पट्टियों से बना होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया है। और देखिए, यहाँ पर जो लकड़ी की पट्टियां रहती हैं, ठीक है, ये आपका नरम लकड़ी का रहेगा, ये रहेगा। साथ में ये भी आप लोग जानना है कि इसमें गांठ और विकृति नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर गांठ रहेगा तो भी यहाँ पर आपका ढंग से वहां पर हम लोग रेखाएं नहीं खींच पाएंगे, उस पर ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। विकृति रहेगा तो भी दिक्कत है। इसलिए हम लोग जो भी यहाँ पर लकड़ी की पट्टी यूज करेंगे, ठीक है, जो स्ट्रिप यूज करेंगे, वो हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल नरम रहेगा और सही तरीके से रहेगा। वो किसी भी प्रकार की गांठ और विकृति से युक्त नहीं रहना चाहिए, यानी कि वो गांठ और विकृति से मुक्त रहना चाहिए, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार का गांठ और विकृति नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ड्राइंग पिन डालने के लिए मैंने आपको बताया कि ड्राइंग पिन डालने के लिए और हटाने की अनुमति देने के लिए यह पर्याप्त नरम होना चाहिए, ठीक है। तो जो हम लोग ड्राइंग पिन यहाँ पर डालते हैं ताकि पेपर हमारा उस स्थान से हिले नहीं, इसलिए वहां पर हम लोग जो पिन लगाते हैं वो धंसना उसमें जरूरी है। इसलिए जो लकड़ी होना चाहिए वो पर्याप्त नरम होना चाहिए, ठीक है। आसानी से हम लोग उसमें धंसा भी सकें और आसानी से निकाल भी सकें, ठीक है। तो इन सब के बारे में दोस्तों आप लोगों का ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला क्या है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि ये नरम लकड़ी का रहता है। मेसोनाइट की लकड़ी कह लिया जाता है, उनकी उपचारित की हुई लकड़ी रहती है। इसमें यहाँ पर देखिए जो पतले पतली पट्टियां रहती हैं, इनको आपस में जकड़े रहने के लिए, आपस में संयोजित करने के लिए हम लोग यहाँ पर दो पट्टियां यूज करेंगे इसके क्रॉस में, जो कि हमारा ये रहेगा, क्या कहलाएगा, बैटन कहलाएगा, ठीक है। ये वाला जो है, ये और ये हमारा क्या कहलाएगा, बैटन कहलाएगा। बैटन की संख्या कितनी होगी, तो दो होगी। बैटन की संख्या दो होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला है कि जो भी यहाँ पर है बाएं सिरे पर, ठीक है, बाएं सिरे पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक एबोनी एज लगाते हैं,
एबोनी एज, यहाँ पर एक एबोनी लगाते हैं तो ये जो सिरा रहेगा एबोनी एज, वर्किंग एज कहलाएगा। और यहाँ पर जो एबोनी लगाते हैं वो किसका रहता है, अबनुस की लकड़ी का रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें जो रहता है ये पट्टियां रहती हैं, ठीक है। और इसमें जो ये बैटन रहता है इनको आपस में यहाँ पर कसने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग स्क्रू का यूज करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी स्क्रू लगी हुई हैं सभी पट्टियों पर और बैटन पर, ठीक है। तो ये क्या करता है, पट्टियों को इधर उधर जाने नहीं देता है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए ड्राइंग बोर्ड को लकड़ी की पट्टिकाओं से मिलाकर बनाया जाता है ताकि मौसम की नमी के कारण बोर्ड को सिकुड़न एवं फैलाव से बचाया जा सके, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड में हम लोग लकड़ी की पट्टियों को इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मौसम जब भी यहाँ पर नमी युक्त हो या फिर कोई भी मौसम चेंज हो तो वहां पर हम लोग क्या कर सकें, सिकुड़न और फैलाव से बचाया जा सके, इसलिए हम लोग इसको पट्टी पट्टी बनाते हैं, ठीक है, यानी कि स्ट्रिप वाइज इसको हम लोग बनाते हैं। अब देखिए ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर सीधी अबनुस की पट्टी लगी होती है, ठीक है। तो बाएं सिरे पर देख सकते हैं यहाँ पर बाएं सिरा जो रहता है, ठीक है, याद रखिएगा आपका ये जो बाएं सिरा है इसी पर क्या रहता है, एक एबोनी लगा रहता है जो कि अबनुस की पट्टी होती है इसी को, ठीक है। अबनुस की ये जो पतली सी पट्टी रहती है जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो खांचा है काट के उसी के अंदर डाल देते हैं, वो हमारा अबनुस की लकड़ी रहती है, उसी को यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं पट्टी के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा सिरा वर्किंग एज या एबोनी एज बन जाएगा, ठीक है। इस वर्किंग एज भी कहते हैं, देख सकते हैं एबोनी एज को हम लोग वर्किंग एज भी कहते हैं। टी स्क्वायर के शीर्ष को इसी वर्किंग एज के सहारे मिलाकर चलाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है हमारा टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को इसी एबोनी एज पर रख करके या एबोनी पर रख करके हम लोग आसानी से चला रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ड्राइंग बोर्ड को जैतून, ओक या कैल की लकड़ियों की पट्टियों के द्वारा बनाया जाता है, जबकि एबोनी को अबनुस की लकड़ी से बनाया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है, जो यहाँ पर लकड़ी यूज करेंगे एबोनी का वो हमारा अबनुस की लकड़ी का रहता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब देखिए अगला क्या है, ड्राइंग शीट के बारे में। तो देखिए ड्राइंग शीट यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया, सॉरी ड्राइंग बोर्ड जो हमारा होता है वो मैंने आपसे बोला है कि मोटाई कितनी होती है, तो वहां पर जो स्टैंडर्ड माना जाता है 25 माना जाता है, लेकिन अलग अलग ड्राइंग बोर्ड अलग अलग साइज के भी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड दिए गए हैं, ठीक है, और इनका अपना स्पेशल नाम भी है, इन सभी को हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारा ड्राइंग बोर्ड रहता है, ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारा ड्राइंग बोर्ड रहता है इसमें दोस्तों जो हमारा सबसे, अंग्रेजी में देखिए हम लोग क्या लिखते हैं सबसे पहले, ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड लिखते हैं। तो कोई कोई वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कि कहते हैं ड्राइंग बोर्ड में जो पहला अक्षर हमारा डी है, ठीक है, इसी से ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिख क्यों नहीं पा रहा है, रुक जाइए। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड का दोस्तों पहला अक्षर अगर देखेंगे तो ड्राइंग बोर्ड का पहला अक्षर यहाँ पर आता है आपका डी, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला अक्षर क्या आ गया, डी आ गया। ये दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, खैर देखिए ड्राइंग बोर्ड का जो पहला अक्षर है यहाँ पर आप लोग देखेंगे ड्राइंग बोर्ड का पहला अक्षर डी है, तो कुछ वैज्ञानिक इसको कहते हैं कि ड्राइंग बोर्ड को हम लोग डी से दर्शाएंगे, कोई कहता है हमारा जो बोर्ड है बोर्ड को हम लोग बी से दर्शाएंगे, ठीक है। तो कोई डी अक्षर से दर्शाता है तो कोई इसको बी अक्षर से दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आपको यहाँ पर डी या बी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलिए ठीक है, ठीक है। तो बी या डी से हम लोग इसको व्यक्त करते हैं, ड्राइंग बोर्ड को हम लोग या तो बी से करेंगे या फिर डी से करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बी नॉट पढ़िए या फिर बी जीरो पढ़िए, कोई बी नॉट पढ़ता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ड्राइंग बोर्ड कौन सी होती है हमारा, तो सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड होता है हमारा बी नॉट वाला, ठीक है। बी नॉट का साइज क्या होता है, तो देखिए ये होता है आपका 1500। अच्छा देखिए ये जो कुछ भी यहाँ पर आपका दिया गया है डायमेंशन, ये आपका एमएम में दिया जाता है, ठीक है, किस में दिया जाता है, एमएम में दिया जाता है, यहाँ पर आपका लिखा भी है,
ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड का जो साइज है यहाँ पर देख सकते हैं 1500 mm आपका लंबाई हो गया, चौड़ाई आपका 100 यहाँ 1500 mm आपका लंबाई और 1000 mm आपका चौड़ाई और मोटाई कितना हो गया 25 mm का, ठीक है। और इस ड्राइंग बोर्ड का जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है एंटीक्वेरियन, ठीक है, एंटीक्वेरियन इसका नाम दिया जाता है। इसके बाद इससे छोटा जो रहता है आपका B1 या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं D1, ठीक है। इसका जो रहता है, अच्छा देखिए सीट साइज मैं आप लोगों को बता दूं तो देखिए जैसे इस पे हम लोग जो एंटीक्वेरियन रहता है आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो ड्राइंग बोर्ड यूज करते हैं कि अगर ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, अगर ड्राइंग बोर्ड हमारा इसका साइज अगर देखेंगे तो ये कितना दिया है, अगर इसकी लंबाई हमारा 1500 mm है, ठीक है, 1500 mm और ये हमारा चौड़ाई इसका 1000 mm दिया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है, 1000 mm आपका दिया हुआ है। तो मोटाई से मोटाई नीचे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक बात बताइए, अगर हमको यहाँ पर लगाना है ड्राइंग सीट लगाना है, ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग सीट लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ड्राइंग सीट यूज करेंगे वो छोटा रहेगा, आप लोगों को पता ही होगा छोटा रहेगा, ठीक है। तो अगर हमारा जो ड्राइंग बोर्ड है अगर ये डी नॉट वाला है, ड्राइंग बोर्ड डी नॉट पढ़िए या फिर बोर्ड को बी नॉट पढ़िए, तो यह डी नॉट या बी नॉट वाला है तो वहां पर जो हम लोग पेपर यूज करेंगे उस पर वो हमारा ए नॉट वाला रहेगा। तो जिस साइज, तो यहाँ पर जो हमारा ड्राइंग बोर्ड का रहेगा, ड्राइंग बोर्ड का हमारा जो साइज रहेगा इससे छोटा साइज रहेगा पेपर का साइज। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारा ड्राइंग बोर्ड यहाँ पर दिया गया है जो बी नाट वाला, तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग पेपर कौन सा यूज करेंगे, ए नाट का। अच्छा ए नाट का साइज क्या होता है, पेपर का साइज वो देखिए होता है आपका 841 गुणे 1189, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है 1189 mm है और इसका यहाँ पर लंबाई देखेंगे तो 1500 mm है। चौड़ाई इसका देखिए ए नाट वाले का पेपर का साइज है, ये क्या है पेपर का साइज है, 841 mm इसकी क्या है चौड़ाई है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई क्या हो गई 1000 mm, यानी कि जो आप लोगों का ड्राइंग बोर्ड रहेगा उसका साइज बड़ा और जो सीट रखेंगे हम लोग उसका सीट का साइज ड्राइंग बोर्ड से छोटा रहेगा, ठीक है, बात समझ में आया। तो हम लोग जो भी यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड यूज करेंगे तो ये जो सिंबल 0 रहेगा इस पर 0 वाला ड्राइंग सीट यूज करेंगे। ड्राइंग बोर्ड अगर B1 है तो यहाँ पर सीट यूज करेंगे A1, अगर ड्राइंग बोर्ड यहाँ पर D2 है तो ड्राइंग सीट जो यूज करेंगे A2 यूज करेंगे। D3 अगर ड्राइंग बोर्ड है तो जो पेपर यूज करेंगे वो हमारा A3 रहेगा। D4 है तो यहाँ पर हम लोग A4 वाला यूज करेंगे, ठीक है। इस बात को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब देखिए जो D1 वाला रहेगा इसका नाम क्या रहेगा, डबल एलिफेंट इसका नाम हम लोग देते हैं। इसका जो साइज रहता है तो इसमें देखिए जो आप लोगों का ये साइज रहेगा, ये वाला जो इसकी चौड़ाई है ये इसका लंबाई बदल जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो 700 है 1500 है इसका लगभग आधा आधा करेंगे तो 750 आएगा, 750 से भी ये कम आ जाएगा यहाँ पर 700, ठीक है। तो यहाँ पर दो तो आपका 25-25 का, ये आपका 25-25 का हो जाएगा और ये 1725, ठीक है। और इसी तरीके से अगर D2 की बात करें तो यहाँ पर जो पेपर यूज करेंगे वो हमारा A2 रहेगा। अब इसमें ये वाला जो 700 है इसकी जो चौड़ाई है ये इसकी लंबाई बदल जाएगी। फिर ये जो है इसका हम लोग क्या करेंगे आधा कर देंगे तो ये 500 आ गया, यहाँ पर आधा किए तो 750 आ रहा तो इसको हम लोग 700 ही लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज करेंगे फिर यहाँ पर देखिए जब D2 की बात करेंगे तो यहाँ पर 15 mm मोटाई। स्टैंडर्ड वाला क्या है हम लोग, ये हो गया हमारा, ठीक है। स्टैंडर्ड वाला हमारा 25-25 वाला है, इसको हम लोग ज्यादा यूज में लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये है आपका 15-15 mm मोटा वाला ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया D3 और D4 का इसी तरीके से साइज आ जाएगा कि ये जो इसका चौड़ाई था ये इसका लंबाई बन जाएगा। फिर ये 700 को ये आधा आ जाएगा 350, ठीक है, 350 आ जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से D4 वाला रहेगा तो इसमें जो पेपर यूज करेंगे A4 वाला यूज करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जो चौड़ाई है ये इसकी लंबाई बदल जाएगी और ये जो इसकी लंबाई है इसका आधा हो जाएगा आपका 250, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं
याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। और देखिए अगर ये आपका जो साइज है, ठीक है, इसका नाम अगर पूछे कि जो डी नॉट वाला जो साइज है, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड, उसका नाम क्या है, तो एंटीक्वेरियन है। D1 वाले का क्या नाम है, तो इसका नाम है डबल एलिफेंट है, ठीक है। और D2 वाला जो है इसका नाम क्या है, इंपीरियल, क्या नाम है, इंपीरियल नाम है, ठीक है। और D3 वाला जो रहता है यहाँ पर हाफ इंपीरियल नाम रहता है इसका, ठीक है। और जो D4 रहता है वो हमारा क्या, क्वार्टर इंपीरियल है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा नाम दिया गया है। और ये देखिए ड्राइंग बोर्ड का जो मानक साइज है ये कहाँ से आता है, तो ये IS 1944 से 1989, ये जो है ये भी आपका पूछ लेता है। तो IS 1944 1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड के मानक साइज को यहाँ पर निर्दिष्ट किया गया है, ठीक है। अब देखिए जो आपका SP 46/1988 है, इसके अनुसार कहता है कि ड्राइंग बोर्ड को हम लोग B अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, और इसके अनुसार जो होगा B0, B1, B2, B3 और B4 आएगा, ठीक है। और अगर यहीं पर हम लोग दोस्तों IS 1944 और 1989 वाला अगर इसके अनुसार हम लोग ड्राइंग बोर्ड को इंगित करेंगे तो कैपिटल D से प्रदर्शित करेंगे, इसमें D0 या D0, D1, D2, D3 और D4 से हम लोग इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा हम लोग कौन सा ड्राइंग बोर्ड यूज करते हैं, तो देखिए विद्यार्थियों के द्वारा जो D2 साइज का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो D2 साइज हमारा कौन सा रहता है, हमारा D2 साइज है ये वाला, और इसका नाम क्या है, इंपीरियल। तो ठीक है, तो यही पूछ लेगा क्वेश्चन कि विद्यार्थियों के द्वारा कौन सा ड्राइंग बोर्ड यहाँ पर हम लोग प्रयुक्त करते हैं, तो वो हमारा हमारा रहता है D2 साइज का, जिसको कि हम लोग इंपीरियल बोलते हैं। अच्छा देखिए ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, थोड़ा सा झुका करके रखा जाता है, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, कहीं पर नहीं है। तो देखिए जब भी ड्राइंग बोर्ड रहता है ना, इसको हम लोग झुका के रखते हैं, और ये जो एंगल होता है ये लगभग यहाँ पर देख पाएंगे, ये जो झुक रहा है, ठीक है, ये हमारा जो एंगल है ये लगभग 20 डिग्री के एंगल पर हम लोग बोर्ड को झुकाए रखते हैं, ड्राइंग बोर्ड को, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड को हम लोग क्या करते हैं, 20 डिग्री के एंगल पर झुका के रखते हैं। किस तरफ झुकाते हैं, तो आगे की तरफ झुकाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोगों को यहाँ पर बनाना है, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग बोर्ड पर अगर काम कर रहे हैं इस तरीके से बनाएंगे, तो ये हमारा इस तरीके से आगे की तरफ हमारा 20 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर लगभग लगभग हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक बार मैं थ्योरी आप लोगों को एक बार फिर से यहाँ पर रिवीजन कर दूंगा, बाकी तो देख सकते हैं ड्राइंग बोर्ड को एडजस्टेबल स्टैंड पर लगाया जाता है, जिससे ड्राइंग बोर्ड की ऊंचाई व कोण को संयोजित या संशोधित या एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो एंगल है यहाँ पर देख सकते हैं, इसको यहाँ पर एक खांचा कटा हुआ है, इसी खांचे में आपका लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिससे हम अपना एंगल जो है वो परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ये मोस्टली क्या रहता है, 20 डिग्री के एंगल पर हमारा रहता है। अच्छा अब इसमें यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर है, ड्राइंग बोर्ड बनाने में लकड़ी का प्रयोग होता है। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड बनाने में कौन सी लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो गांठ वाली लकड़ी। मैंने आपको बताया कि गांठ वाली लकड़ी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। गांठ और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठोस लकड़ी नहीं, हम बल्कि हम लोग नरम लकड़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नरम लकड़ी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी नहीं ये गलत है। बिना बिना लकड़ी के ड्राइंग बोर्ड हमारा बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हम लोगों का। इसका भी देखिए अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में ड्राइंग शीट या ट्रेसिंग पेपर को सपोर्ट प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों ड्राइंग शीट या ट्रेसिंग पेपर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ड्राइंग बोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर क्या है, तो टी स्क्वायर हमारा जो रहता है कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग एज के किनारे या एबोनी पर हम लोग इस टी स्क्वायर को रख करके समानांतर रेखाएं इस तरीके से खींच सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग मेजरिंग स्केल तो ये तो है नहीं। सेट स्क्वायर दोस्तों आप लोगों का कुछ इस तरीके से होता है, इसमें एक आपका एक सिरा 90 डिग्री, बाकी एक सिरा यहाँ पर 30 डिग्री, एक सिरा 60 डिग्री, या फिर आपका क्या होता है यहाँ पर एक 90 डिग्री का रहता है, बाकी दो सिरा 45 डिग्री का रहता है। तो ये जो रहता है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रहता है प्लास्टिक का,
तो ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा सेट स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि ड्राइंग बोर्ड पर नीचे पट्टियां क्यों लगाई जाती हैं। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड पर पट्टियां क्यों लगाई जाती हैं, ताकि मौसम की नमी के कारण क्या हो, उसमें कोई किसी भी प्रकार की विकृति ना हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बोर्ड के नीचे जो बैटन लगाया जाता है, नीचे पट्टियां क्यों लगाया जाता है, नीचे की पट्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैटन लगाया जाता है, मौसम की नमी के कारण वो खराब ना हो। ठीक है, तो मौसम की शुष्कता के कारण ये गलत है। ठीक है, तो मौसम की नमी के कारण, ठीक है, उससे ताकि दिक्कत ना हो नमी से। ठीक है, अगला प्रश्न है डी नॉट माप वाली ड्राइंग बोर्ड की माप क्या है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया है कि जो डी नॉट माप की होती है, डी नॉट वाला, वो डी नॉट वाला क्या रहता है, एक तो डी नॉट वाला रहेगा ड्राइंग बोर्ड का साइज 1500। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या रहेगा आपका 1000। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर साइज कितना आ जाए, यहाँ पर मोटाई कितना हो जाएगा 25 mm। तो ये डी नॉट का हो गया कितना, 1500, 1000 और 25 mm। ठीक है, अच्छा D1 का मैंने आपको बताया ही है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 गुणे 700 गुणे 25। ठीक है, इस तरीके से हो गया। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम लोग D2 का हम लोग बताएं, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ जाएगा, 700 गुणे 500 गुणे यहाँ पर हमारा आ जाता है 15। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई रहती है, ये लंबाई रहता है, ये चौड़ाई रहता है, हमारा मोटाई रहता है, और ये सारे क्या रहते हैं, mm में रहते हैं। किसमें रहते हैं, सारे यहाँ पर जो मेजरमेंट किए जाते हैं ड्राइंग में, वो हमारा mm में रहता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, डी नॉट वाला 1500, 1000 गुणे 25 में आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका है, डी नॉट का है, ये हमारा किसका है, D1 का है। ठीक है, ये हमारा D3 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ड्राइंग बोर्ड बनाने में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये आपको गलत दिया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर टाइप हो चुका है। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड बनाने में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, लकड़ी नरम होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छी तरह उपचारित यानी कि सीजन किया हुआ, ठीक है, सीजनिंग की हुई लकड़ी रहती है, बिल्कुल सही। गांठों वाली नई लकड़ी, गांठ वाली लकड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा गुण नहीं है, तो वो गांठ वाली लकड़ी ड्राइंग बोर्ड बनाने में हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि D2 ड्राइंग बोर्ड का परिमाप क्या है, B2। अच्छा देखिए ड्राइंग बोर्ड यहाँ पर डी नॉट से यहाँ पर B2 की बात किया है, तो यहाँ पर देखिए B2 का यहाँ पर डी नॉट D1 D2 या D2 को ही हम लोग यहाँ पर कहते हैं B2। तो B2 700 515, 700 515 आंसर यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन। अब देखिए एक बार मैं यहाँ पर सरसरी निगाह से आप लोगों को फिर से यहाँ पर एक बार थ्योरी बता देता हूँ, आप लोग देखिएगा कि ड्राइंग बोर्ड जो होता है, इस पर ड्राइंग शीट सेट की जाती है। ठीक है, तो ड्राइंग शीट को सहारा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग शीट को सहारा देने के लिए या ड्राइंग पे शीट या पेपर को सहारा देने के लिए हम लोग ड्राइंग बोर्ड का यूज करेंगे। और ये जो ड्राइंग बोर्ड रहता है हमारा मेसोनाइट की लकड़ी की रहती है, जो कि नरम लकड़ी रहती है, या कभी कभी कैल, जैतून या फिर ओक की लकड़ी का हम लोग बनाते हैं। और ये जो हमारा रहता है ड्राइंग बोर्ड, ये पतले पतले पट्टियों का बना रहता है। ठीक है, और इन पतले पतले पट्टियों को सहारा देने के लिए हम लोग यहाँ पर दो बैटन यूज करेंगे। ये जो दो बैटन रहते हैं देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका ये रहता है। ठीक है, ये एक दूसरे से क्रॉस में यानी कि जो पट्टियां रहते हैं उसके क्रॉस में ही हम लोगों का बैटन रहता है। बैटन की संख्या यहाँ पर 2 रहती है। और जो हमारा ड्राइंग बोर्ड रहता है उसके बाएं सिरे पर हम लोग यहाँ पर एक स्लॉट काटते हैं, स्लॉट के अंदर हम लोग एबोनी डालते हैं। एबोनी किस लकड़ी का रहता है, तो आबनूस की लकड़ी का रहता है। जब हम लोग इसमें लगा देते हैं तो वो सिरा हमारा बन जाता है वर्किंग एज। ठीक है, यानी कि कार्यकारी किनारा, या इसी को हम लोग एबोनी वर्किंग एज भी बोल देते हैं। तो एबोनी एज या वर्किंग एज या एबोनी वर्किंग एज हमारा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ड्राइंग बोर्ड की जो पट्टियां हैं और ये जो बैटन है, इनको आपस में ये बिखरन है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर कील का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उनके जगह पर हम लोग किसका यूज करेंगे, स्क्रू का प्रयोग करेंगे, ताकि लंबे समय पर जब हम लोग काम करेंगे वो ढीला ना हो। इसलिए अगर वो ढीला हो जाता है तो हम लोग जो स्क्रू रहता है उसके माध्यम से हम लोग
कस लेते हैं और वो हमारा ड्राइंग बोर्ड सही तरीके से काम करता है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग कील डाल देंगे तो हमारा बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये पदार्थ कैल, जैतून या ओक की सीजन को ही लकड़ी का बना रहता है, ये भी मैंने बता दिया है। विशेषता क्या है कि ऊपर का जो सतह रहता है वो हमारा चिकना रहता है, बाकी नीचे का सतह आपका कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है। ऊपर का सतह जिस पर हम लोग ड्राइंग शीट को चिपकाते हैं या जिस पर हम लोग अपना ड्राइंग शीट रख के काम करते हैं वो हमारा चिकना होना चाहिए और वो नरम लकड़ी का रहना चाहिए। क्यों नरम लकड़ी का होना चाहिए? ताकि उसमें हम लोग कील आसानी से, जो हमारा पेंच रहता है, ठीक है, उसको आसानी से हम लोग उसमें धंसा सकें और निकाल सकें। ठीक है, तो विशेषतः ऊपरी सतह समतल व चिकनी तथा नीचे दो बटन लगे रहते हैं जो सहारा व विकृति होने से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। बाएं सिरे पर हम लोग एबोनी एज या करकारी सिरा जिस पर टी स्क्वायर हम लोग रख करके समानांतर रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, अब देखिए संशोधित लकड़ी, देखिए ये सीजन की हुई लकड़ियों द्वारा बना समतल आयताकार तथा चिकना बोर्ड होता है जिस पर ड्राइंग शीट को रखकर ड्राइंग बोर्ड बनाई जाती है। ये सब हो गया। ड्राइंग बोर्ड को ड्राफ्टमैन के लिए उपकरणों की मुख्य वस्तुओं में से एक है। इसका उपयोग चित्र बनाने के लिए हम लोग ड्राइंग पेपर या ट्रेसिंग पेपर को सहारा देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग पेपर या ट्रेसिंग पेपर रखते हैं और उस पर हम लोग जो भी आकृति बनाना होता है वो हम लोग बना लेते हैं। इसके बाद देखिए लगभग कितना स्टैंडर्ड वाला हम लोग जो यूज करते हैं कौन सा रहता है, D2 वाला रहता है। तो उसका मोटाई यहाँ पर रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर यह हमारा लगभग कितना रहेगा, 25 mm मोटा या मेसोनाइट की अच्छी तरह से पकाई गई लकड़ी की पट्टियों से बना होता है। ठीक है, जो गांठों और विकृति से क्या होता है, मुक्त होता है। ड्राइंग पिन डालने और हटाने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त नरम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये फिगर है आप लोगों का जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने बता ही दिया है। ठीक है, वही सेम चीजें वहां पर जो मैंने आपको थ्योरी के रूप में बता ही दिया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड को लकड़ी की पट्टियों से मिलाकर बनाया जाता है, ये भी मैंने बता दिया, ताकि मौसम की नमी के कारण, ये सब आपका हाईलाइट कर लीजिए, मौसम की नमी के कारण बोर्ड का सिकुड़न एवं फैलाव से बचाया जा सके। ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर अबनुस की पट्टी लगी होती है। इसी अबनुस की पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एबोनी बोलते हैं। देख सकते हैं एबोनी कहा जाता है और इसे वर्किंग एज भी कहते हैं, या इसी को जो सिरा रहता है एबोनी एज या वर्किंग एज कहते हैं। इसी पर क्या होता है, टी स्क्वायर के शीर्ष को इसी वर्किंग एज के सहारे मिलाकर हम लोग चलाते हैं। ठीक है, और ये है आपका ड्राइंग बोर्ड है, इसके ऊपर आप लोगों को क्या ड्राइंग शीट रखा हुआ है। ड्राइंग शीट को यहाँ पर किससे, यहाँ पर टेप से चिपकाया गया है, सेलो टेप से। और ये हमारा है टी स्क्वायर से हम लोग समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, ये जो सिरा है हमारा बाएं सिरा क्या कहलाएगा, वर्किंग एज या एबोनी एज कहलाएगा, जिसमें स्लॉट हमारा डाला रहता है। ठीक है, और इसका जो एंगल रहता है 20 डिग्री के एंगल पर हम लोग ड्राइंग बोर्ड को यहाँ पर सेट करते हैं। बाकी आवश्यकता के अनुसार इसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड माना जाता है वह 20 डिग्री को माना जाता है। 20 डिग्री के एंगल पर हम लोग ड्राइंग शीट को झुकाकर रखते हैं। ड्राइंग बोर्ड को जैतून, ओक या कैर की लकड़ियों की पट्टियों द्वारा बनाया जाता है, जबकि जो एबोनी रहता है हमारा ये अबनूस की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है अच्छे तरीके से और आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अगला है आपका, देखिए ड्राइंग बोर्ड को एडजस्टेबल स्टैंड पर लगाया जाता है जिससे ड्राइंग बोर्ड की ऊंचाई व कोण को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टैंड पर लगाया जाता है, चाहे आप छोटा वाला करें या फिर जो आप अपने कॉलेज में देखे होंगे कि खड़े खड़े हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, तो वो भी आपका एडजस्टेबल होता है। ठीक है, तो ESP 46/1988 कभी कभी कोड भी पूछ लेता है, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। तो ESP 46/1988 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड को B से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें B1 B0 B1 B2 B3 B4 आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो 1989 है, IS 1944 और 1989 है, इसके अनुसार ड्राइंग बोर्ड को हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं। इसमें D0 D1 D2 D3 ये सब हमारा सिंबल आता है। और IS 1944 और 1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड की मानक जो साइज है ये आपका दिया गया है। तो B1 B0 B1 B2 B3 B4 या D0 D1 D2 D3 D4। ठीक है, तो अगर हम लोग जो ड्राइंग बोर्ड यूज कर रहे हैं B0 वाला यूज कर रहे हैं तो उस पर जो हमारा सीट यूज होगा A0 वाला पेपर यूज होगा। ठीक है, तो और ये क्या होगा, ड्राइंग बोर्ड हमारा बड़े साइज का रहेगा, उससे छोटे साइज का हमारा ड्राइंग सीट रहेगा। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड का यहाँ पर जो माप है ये ड्राइंग बोर्ड का माप है। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड का माप यहाँ पर दिया गया है कि 1500 mm लंबा, 1000 mm यहाँ पर चौड़ा
और 25 mm आपका मोटा रहता है। इसको हम लोग एंटीक्वेरियल नाम देते हैं, ठीक है। और जो हमारा B1 और D1 रहता है या D1 रहता है, इस पे जो पेपर साइज का हम यूज करेंगे उस पे हम लोग A1 साइज का पेपर यूज करेंगे। इसका जो साइज रहता है 1000 × 700 × 25, ठीक है, यानी कि लंबाई 1000, चौड़ाई 700 mm और मोटाई 25 mm का रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं डबल एलिफेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा B2 या D2 वाला रहता है, इस पे जो पेपर यूज करेंगे वो हमारा A2 रहेगा। इसकी जो लंबाई रहेगी 700 mm, चौड़ाई 500 mm, ऊंचाई यानी कि मोटाई जो रहेगा हमारा 15 mm रहेगा। ये हमारा रहता है इंपीरियल कहलाता है इसका नाम। अब D3 या B3 का यहाँ पर जो पेपर यूज करेंगे A3 पेपर यूज करेंगे। लंबाई 500, चौड़ाई 350, इसको यहाँ पर इसकी मोटाई 15 mm और इसको बोलते हैं हाफ इंपीरियल बोलते हैं, ठीक है। B4 या D4 यहाँ पर जो रहता है, ये रहता है हमारा A4। यहाँ पर पेपर यूज करेंगे। ये 350 लंबा, चौड़ा 250, इसके बाद मोटाई 15 mm, ठीक है। ये क्वार्टर इंपीरियल कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आप लोगों का जो देखिए विद्यार्थियों के द्वारा D2 साइज का जो ड्राइंग बोर्ड होता है ज्यादा यूज किया जाता है। D2 का साइज क्या है हमारा इंपीरियल वाला, ठीक है। ये 700 500 × 15 mm का ये रहता है। ड्राइंग बोर्ड को हमेशा 20 डिग्री के एंगल पर सेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, काफी अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी गए होंगे। बाकी आप लोगों का क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया है, ठीक है। अब देखिए जो भी छात्र हैं, अगर आप लोग दोस्तों टेस्ट लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो आप लोग दोस्तों मात्र टेस्ट ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन से। बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो दोनों के दोनों टेस्ट आपको दिए गए हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग उसको ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसी टेस्ट के साथ आप लोगों को ये PDF दिया जाएगा, ठीक है। वहां से जाकर के आप इसको ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।